लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को टच करना, लड़कियों के पजामा के नाड़ों को खोलना, लड़कियों के बुक्स को टच करना, इट विल नॉट कंसिडर एज अ रेप। और ये बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने दिया है। भारत में अब सिर्फ यही देखना रह गया था कि जिस भारत में हल्के से कपड़े उतर जाने के ऊपर महाभारत हो गई थी, अब उसी भारत में ऐसे ऐसे बिल्स लाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्ट बनाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहाँ पर विमेंस को डायरेक्टली वे में खतरा ही खतरा है। और जिस तरह से अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये फैसला आया है, इस पर पूरे भारत में सन्नाटा छा गई है कि क्या अब हमारे विमेंस सेव हो पाएंगे इंडिया में या नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर, हमारे जुडिशरी और हमारे अथॉरिटी पर कि क्या ये हमारे भारत के विमेंस को, चिल्ड्रेंस को एंड गर्ल्स को ये भारत हमारा सेव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर किसी भी विमेंस के साथ, गर्ल्स के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता था तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे अपने न्याय के लिए, लेकिन आज वही कोर्ट ने उन्हें धुतकार लगाया और वही कोर्ट ने एक विमेंस के अगेंस्ट में ऐसी कानून बना दी है कि अगर आप किसी भी गर्ल्स का अगर पैजामा के नाड़ा को खींचते हैं, अगर उनके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, उनके स्तंस को, उनके बुक्स को अगर आप टच करते हैं तो इट विल नॉट कंसिडर एज अ रेप। भारत में न जाने इस तरह के कितने रेप्स हुए हैं और आए दिन हमारे भारत के किसी न किसी कोना से रेप के मामला निकलते हुए आ रहे हैं। उस पर रेप पर कुछ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, विमेंस की सेफ्टी की बात होनी चाहिए थी। तो आज वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये फैसला किया है कि आप विमेन के साथ ऐसा कर लेंगे वे रेप नहीं माना जाएगा। आपने निर्भया का कांड सुना होगा, आपने अभी उज्जैन में विमेंस के साथ रेप किया गया वो सुना होगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप किया गया आपने वो सुना होगा, बिहार के गया में लड़कियों के साथ रेप किया गया वो सुना होगा, आपने 10 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप किया गया होगा। अरे इंसानियत की हद हो गई, मध्य प्रदेश में महज 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। इस भारत को अतिथि देवो भव कहते थे, इस भारत में विमेंस की हम लोग पूजा करते थे, इस भारत में हम लोग नारी की सम्मान करते थे, नारी की रक्षा करते थे और नारी के सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए भारत में महाभारत हो जाते हैं। लेकिन आज वही भारत में हमारी नारी सेफ नहीं है। अगर विमेन सेफ नहीं है तो इंडिया सेफ नहीं है। हम लोग नारी के लिए योजना पे योजना ला रहे हैं, लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला सम्मान योजना, महिला समृद्धि योजना, तो महिला ये योजना, महिला वो योजना। इन सारी योजनाओं का क्या महिला अचार डालेगी बैठकर? जब उनकी इज्जत ही सेफ नहीं रहेगी, जब उनके साथ कुछ प्रोटेक्शन ही नहीं होगा, उनका जब कोई ख्याल ही नहीं रखेगा। आए दिन की रेप के मामले आते रहते हैं। क्या आज तक सरकार ने कभी निर्णय लेने का कोशिश किया कि हाँ विमेंस को सेफ्टी दी जाए? लेकिन किसी भी सेफ्टी की बात ना करते हुए और इतना बढ़ावा दे चुके हैं उन्हें, इतनी शर्मनाक डिसीजन ले चुके हैं वो लोग कि अगर विमेंस का अगर कोई बुक्स टच करते दैट इज नॉट कंसिडर एज अ रेप, आप उनके पैजामा के नारे को खोलते दैट इज नॉट कंसिडर एज अ रेप। ये किस तरीके से हमारे भारत में न्याय व्यवस्था चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये उसी यूपी के इलाहाबाद से न्यूज निकल कर आती है जिस जहाँ के हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ है, जिनका कहना है बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये बटना हमारा नहीं है? इससे शर्म की बात और क्या सकती है कि इंसानियत के यहाँ पे कत्ल किया जा रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना जाना, उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहा। क्या विमेंस की सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या विमेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर कब तक ये भारत में होता रहेगा? क्या जब अगर विमेंस अपने चीख चीख कर दम तोड़ देगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते दम तोड़ देगी, तब उसे कंसिडर करें दैट इज रेप। जब कैंडल मार्च निकाले जाएंगे, ऑन कैमरा रेप की जाएगी, जब दैट विल कंसिडर एज अ रेप। कि क्या हमारे भारत में ऐसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए? लोग हड़ताल पर जाएंगे, लोग पेन डाउन करेंगे, क्या हमारे भारत पर इसका छवि क्या पड़ेगी? फिर वही घिसा पीटा कि अब कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब 10 साल आपके पैर खींच जाएंगे कोर्ट में जाते जाते कि हर रेप के लिए आपको न्याय मिल पाए, लेकिन आपको रेप के न्याय नहीं मिल पाएंगे। क्या ये भारत की हमारी नीति व्यवस्था है? क्या ये भारत ने हमारे विमेंस की सेफ्टी दी है? क्या हम इसे कह सकते हैं कि भारत में नारी की पूजा की जाती है, कि भारत में विमेंस की रक्षा की जाती है, भारत में विमेंस की सम्मान की जाती है, भारत में विमेंस को लेकर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है? कि जब वही बेटी अगर आज पढ़ के अगर कुछ बनती है तो उनके साथ बदसलूकी किया, कि उनके साथ रेप का मामला आता है। भारत में ना जाने इस तरह के कितने हम लोग रेप दिखा, लेकिन आज तक किसी को भी सही तरह से जस्टिस नहीं मिला, जबकि उसकी ममता उनकी दम तोड़ देती है। इलाहाबाद की जजों को इन पर कलम चलाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम कौन से रूल्स को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं पूरे इंडिया में, ऐसा क्या इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकल वेपन्स बनाकर विमेंस को यूज करना है हमें, लेकिन विमेंस को सेफ्टी नहीं देना है। क्या ये हमारे भारत की अतिथि देवो भव थी? क्या ये विमेन के सम्मान योजना था? क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जहाँ पर विमेन ही सेफ नहीं और उनके साथ इतनी बात हो जाए, ये सारे गुजर जाए, जब रेप करके हत्या कर दी जाए वो तब उसे कंसिडर किया जाए कि हाँ ये रेप है? अब इससे सर्वनाम और भारत की महिला को क्या देखने के लिए मिलेगा? उनके साथ इतनी कांड हो जाए और उसे कंसिडर ये नहीं किया जाए कि उनके साथ रेप हुआ है और वो न्याय के लिए किसी भी कोर्ट का दरवाजा न खटखटा सके। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।